दोस्तों, मेरा नाम जया है। मैं अपनी कहानी सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है। सुबह से मेरा बेटा दिखाई नहीं दिया। दीपक बेटा, आप छत पर हैं और मैं आपको पूरे घर में देख आई। आज मैं बहुत खुश हूं। आपकी सफलता की खुशी में मैंने आपके लिए आपकी पसंद का गाजर का हलवा और आलू की टिकिया बनाई है। जया जी की खुशी उनकी वाणी में स्पष्ट नजर आ रही थी। छत पर सीढ़ियां चढ़कर आई थीं, अतः सांस फूलने लगी थी। दीपक ने कहा, मामी, आपको कितनी बार कहा सीढ़ियां मत चढ़ा करो, पर आप मानती ही नहीं। अब जरा आराम से इस कुर्सी पर बैठो। कुछ देर में जया जी की सांसें नियंत्रित हो गई। दीपक ने कहा, अब ठीक लग रहा है मामी। अगली बार अगर ऐसा मौका आए तो मुझे फोन लगा दिया करो। फोन हमेशा मेरे पास होता है। आप सीढ़ियां मत चढ़ा करो। देखो ना, कैसी सांस भरने लगती है आपकी। दीपक का इस तरह उनकी परवाह करना जया जी के मन को आह्लादित कर गया। वे बोली, अब जल्दी चलो, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मैं देख रही हूं आप कुछ परेशान हो। अपनी मामी को कारण नहीं बताओगे? दीपक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मामी, और आपको नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा। आज मैं जैसा भी हूं आपके कारण हूं। मेरी सफलता में आपका बहुत योगदान है। अच्छा, अब ये बातें छोड़ो और नाश्ता करो। बताओ कैसा लगा? आपके मामा जी का फोन आया था, वे कल शाम तक आएंगे। अवधेश जी किसी काम से दूसरे गांव गए थे। मामी, आपने नाश्ता बहुत अच्छा बनाया है। जया जी खुश हो गई। बोली, आपने सुमन दीदी को फोन लगाया या नहीं? जब वे सुनेंगी उनके बेटे की बैंक में नौकरी लग गई है तो उन्हें कितनी खुशी होगी। दीपक के चेहरे पर उदासी की लकीरें उभर आई थीं। उन्हें संयत करते हुए बोला, मामी, मैंने फोन लगाया था, पर लगा नहीं। शायद मम्मी कहीं व्यस्त होगी। थोड़ी देर बाद फिर लगा लूंगा। ठीक है बेटा, अब आप आराम करो। कई दिनों से आप आराम से बैठे ही नहीं। मैं भी अपने कुछ काम निपटा लेती हूं। मामी चली गई। जाते जाते अपना हाथ दीपक के सिर पर रख कर गई। इतना स्नेहिल स्पर्श, निस्वार्थ प्रेम, वह अभिभूत हो गया। जब मामी ने पूरे समर्पण भाव से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, काबिल बनाया, तो क्या उसका दायित्व नहीं बनता कि वह अपने मामा मामी का ध्यान रखे? फिर मां इस तरह कैसे कह सकती है? उसके कानों में अपनी मां के शब्द गूंज रहे थे, जो उसने फोन पर दीपक से कहे थे। अच्छा हुआ बेटा, तुम्हारी नौकरी लग गई। तुम्हें बहुत सारी बधाई। अपने मामा मामी के पास बहुत रह लिए बेटा। अब अपने माँ पापा के पास आ जाओ। यह सूना घर काटने के लिए दौड़ता है। देवेश भी लंदन चला गया है। तुम्हारी राजी दीदी भी कभी कभी एक दिन के लिए ही आ पाती है। उसे ससुराल से फुर्सत ही नहीं मिल पाती बेटा। हमारी उम्र ढल रही है। तुम्हारा दायित्व है कि तुम हमें संभालो। फोन पर दीपक कुछ नहीं बोल पाया, मगर मां की बातों ने उसके मन को आहत किया था। कई प्रश्न उठ रहे थे उसके अंतस में। वह अपने आप से बातें कर रहा था। आज मां चाहती है कि मैं उनके प्रति अपने दायित्वों को निभाऊं। मैं निभाऊंगा भी। वे जन्मदाता है। मगर क्या आज मां का इस तरह बोलना सही था? उसके मामा मामी ने एक बेटे की तरह उसे पाला है। मामी को कितनी बार कहा कि मामी, आप मुझे आप मत कहा करो, मगर उनके मन में मां पापा के प्रति कितना सम्मान है, या उनके संस्कार है कि ननंद के बेटे से उन्होंने हमेशा आप करके बात की, मगर स्नेह और सहयोग देने में किसी तरह की कोई कमी नहीं की। न कभी यह अधिकार जताया कि वह उनका बेटा है। मामा मामी ने दीपक को सिर्फ दिया ही दिया है, कुछ भी नहीं लिया। आज उनकी भी ढलती उम्र है। वह उनके प्रति अपने दायित्वों को छोड़कर कैसे अपने मां पापा के पास लौट जाए? मां ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मां ने स्वयं मुझे मामी की गोदी में डाला था और कहा था, भाभी, यह आपका बेटा है। कोई कागजी कार्यवाही नहीं हुई और मैं मामी का बेटा बन गया। उस समय मां की मजबूरी थी। राजी दीदी सिर्फ 3 साल की थी और मेरा और देवेश का जन्म हुआ। दोनों जुड़वा थे। वह स्वस्थ था और मैं कमजोर था। मां के लिए दोनों को संभालना कठिन था, इसलिए मां ने मुझे मामी की गोद में डाल दिया। मामा मामी के बच्चे नहीं हैं। आज मां का इस तरह मुझ पर अधिकार जताना क्या सही है? वह इन्हीं विचारों में उलझा रहा। 3 दिन तक उसने मां को फोन नहीं लगाया तो मां का फोन मामी के पास आया। शायद कुछ गलत कहा था मां ने। मामी उस दिन दिन भर रोती रही। जब दीपक ने अपनी कसम डालकर पूछा तो उन्होंने बस इतना ही कहा, बेटा, तुम अब दीदी के पास चले जाओ। महीने भर बाद तुम्हें नौकरी ज्वाइन करनी है। पता नहीं कहां पोस्टिंग होगी। कुछ दिन दीदी जीजा जी के साथ रह लो। अपना सारा सामान पैक कर लेना। बातें करते समय वे दीपक के सामने देख नहीं पा रही थीं। उनकी आवाज में नमी थी। दीपक समझ गया था कि मां की किसी बात से मामी के दिल को ठेस लगी है। वह मामी के कदमों के पास बैठ गया। उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, मामी, आपने मुझे पराया कर दिया।
आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आप दोनों को छोड़कर जाऊंगा? मेरा सामान यहीं रहने दो। मैं माँ पापा से मिलकर आता हूं। मेरी पोस्टिंग जहां भी होगी आप और मामा मेरे साथ रहेंगे। माँ पापा को भी मैं अपने साथ रखूंगा। मेरे माँ पापा के प्रति जो दायित्व है वैसे ही आपके प्रति भी है। आपका आशीर्वाद और साथ मुझे हमेशा चाहिए। 1 महीने बाद दीपक की पोस्टिंग जिस शहर में हुई, उस शहर में उसने अपने माँ पापा और मामा मामी सभी को अपने साथ रखा और अपने सारे दायित्वों का निर्वहन किया। दोस्तों, कैसी लगी? माँ बेटा की कहानी पसंद आई तो एक लाइक, और हमारे चैनल को नहीं किए हो सब्सक्राइब तो कर लेना। आप सभी का धन्यवाद।